आज हम एक बहुत रियल एंड प्रैक्टिकल रिलेशनशिप इश्यूज को समझेंगे। कुछ लोग जो है रिलेशनशिप में ना गलती करते समय आखिर किस तरह का बिहेवियर अपनाते हैं या दिखाते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम अमिता दुबे, रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर एंड ए साइकोलॉजिस्ट। व्हेन पीपल मेक मिस्टेक्स इन रिलेशनशिप्स, कुछ लोग जब ना रिलेशनशिप में कोई बड़ी गलती करते हैं, चाहे वो चीटिंग हो या किसी भी तरह का बिट्रेल, तो जो पकड़े जाने के बाद ना एक बार में ना वो सारी बातें ऑनेस्टली बताते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोगों का ना माइंड सेट जो होता है काफ़ी अलग होता है। उनके ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स में वैसा होता है, काफ़ी इविल होता है उनका बिहेवियर। उनका पूरा फोकस ना डैमेज कंट्रोल पर होता है। जितना कि पकड़ा गया है, बस उतना ही मान लेना, बाकी जो ट्रुथ है अभी जो है उसे रिवील नहीं करना। ऐसे लोग ना हर सवाल पर ना आपको क्वेश्चनिंग पे ना पहले तो साफ मुकर जाते हैं, झूठ बोलते हैं। फिर जब पार्टनर एविडेंस दिखाता है या इमोशनली टूट जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तब धीरे धीरे सच रिवील करना शुरू करते हैं वो। ये जो पैटर्न है ना, पहले झूठ, फिर थोड़ा सच, फिर नया झूठ, फिर नई डिटेल्स, पार्टनर के लिए ना बार बार जो है इमोशनल ट्रॉमा, वुंड, शॉक जैसा हो जाता है। हर बार व्यक्ति को लगता है कि वो एक नए पेन से, एक पेन साइकिल से गुजर रहा है। ये जो बिहेवियर है धीरे धीरे पार्टनर को अंदर से कमजोर कर देता है, खोखला और एम्प्टी बना देता है। इसलिए अगर किसी को भी अपनी जो गलती एक्सेप्ट करनी ही है ना, तो उसे एक बार में साफ साफ पूरी तरह से ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हुए बार बार जो है नई डिटेल्स बताना रिलेशनशिप को बचा के सस्टेन नहीं करता है, रिपेयर नहीं करता है। ये ना इमोशनल सेफ्टी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। आइए देखते हैं कि लव वर्सेस जो कंपैटिबिलिटी है, इसमें जो प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें लव एंड जो कंपैटिबिलिटी दो अलग साइकोलॉजिकल डायमेंशंस हैं। सो लव का जो मतलब है ना, किसी व्यक्ति के लिए इमोशनल अट्रैक्शन, उसके साथ रहने की इच्छा हो सकता है, उसे खोने का डर भी हो सकता है। जो कंपैटिबिलिटी का मतलब उसके साथ प्रैक्टिकली एंड रियलिस्टिकली जो है रह पाने की जो कैपेसिटी, क्षमता है। सो डेली लाइफ में एडजस्टमेंट जो है, कम्युनिकेशन जो पैटर्न्स हैं, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हमारे रिजॉल्व करना है हैबिट्स को, एंड जो रूटीन्स का मैच होना, इमोशनल रेगुलेशन स्टाइल्स का अलाइन होना, ये रिलेशनशिप की जो ना शुरुआत में लव प्राइमरी होता है इसमें। क्योंकि ना डिस्टेंस जो है वो अट्रैक्शन एंड एक्साइटमेंट इसमें ज़्यादा होती है। लेकिन जब कमिटमेंट शुरू होता है ना, जब साथ में बैठ के जो हम कमिटेड रहते हैं एक दूसरे से, जैसे मैरिज हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, तब ना कंपैटिबिलिटी जो है मेन रोल में आ जाती है। तब ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैटर करती है आपके लिए बहुत ज़्यादा। वो स्ट्रेस कैसे हैंडल करता है या करती है सामने वाला पार्टनर, दोनों के लिए भी, दोनों जेंडर, मेल फीमेल के लिए कम्युनिकेशन है, और जो रिस्पेक्ट कैसा है एक दूसरे के बारे में, डेली हैबिट्स है वो कंपेटेबल है या नहीं है, एंगर मैनेजमेंट आपका कैसा है, आपस में अगर कुछ होता भी है कन्फ्लिक्ट तो कैसा है, डिसीजन मेकिंग में मैच होती है आपकी, होता है या नहीं होता है। इसलिए सिर्फ मैं उनसे प्यार करता हूँ या करती हूँ रिलेशनशिप सस्टेन करने के लिए इनफ नहीं होता है। लव एक इच्छा है, लेकिन ना कंपैटिबिलिटी जो है एक कैपेसिटी, एक क्षमता है। अगर दोनों भी साथ ना हो ना, तो रिलेशनशिप धीरे धीरे ना एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेटेड सा होने लगता है और ना टॉक्सिक हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, द वन फैक्टर यू मस्ट प्रोटेक्ट, जो कि बहुत ज़रूरत है। जब कोई व्यक्ति हमें छोड़ देता है ना या धोखा दे देता है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे जो होप, ट्रस्ट, हमारे इमोशनल जो बैलेंस है एंड जो फ्यूचर के प्लान्स है ना, सब कुछ हमसे जो है ना छीन लिया गया, ऐसा महसूस होता है। इमोशनली काफ़ी ड्रेन सा महसूस होता है, एम्प्टीनेस आ जाता है।
लेकिन इस पूरी सिचुएशन में एक चीज़ हमेशा अपने कंट्रोल में रहती है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी के साथ में चलना। अगर अगर ना बाकी सब कुछ भी चला जाता है ना, लेकिन हमें अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो वही जो फाउंडेशन बनाता है हमारा फ्यूचर को दोबारा रिबिल्ड करने के लिए। सो इसमें इमोशनल जो लॉस है काफ़ी पेनफुल होता है, लेकिन ना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना ना इंसान को अंदर से ना कंप्लीटली एम्प्टी कर देता है, कंप्लीटली एम्प्टी पूरी तरह से। मुश्किल समय में भी ना अपनी जो डिग्निटी को ना कॉम्प्रोमाइज़ ना करें प्लीज़। बहुत ज़रूरी फैक्टर है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्टफुली एंड ग्रेसफुली आगे बढ़ना ही सबसे हेल्दी साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उम्मीद है आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। Yes, my online and offline consultations are available. My services are available. If you have any queries, please comment below. Uh, Thanks so much for watching my video. For upcoming videos, stay tuned. Thank you so much.